अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दिन के 11 बजे का टाइम है और मेड जो है वो अभी ही गई है सारे घर की क्लीनिंग करके। तो जी ये बेडरूम भी मेरा साफ़ हो गया है और अब इसके साथ ही मैं दिखाती हूँ भाई का बेडरूम। और अम्मी यहाँ पर बैठकर हिसाब किताब कर रही हैं। और जी घर पूरा ही चमक गया है और आज हमने बनाई है बिरयानी। और बिरयानी जो है वो मैंने बनाई है और जब मैंने दम पर रखी थी तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। आज आई थी बहन मेरी और ये शाम का टाइम है, तो अब मैं डायरेक्ट शाम से ही आपको दिखा रही हूँ। बच्चे खेल रहे हैं और साथ में ही चाय का टाइम है और चाय हमारी जो है वो बन चुकी थी। और साथ में ही फ़र्श भी जो है वो धुल रहा है, जैसे कि अब शाम के टाइम फ़र्श धोते हैं। और जी गला मेरा जो है अब ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और बेटी की भी तबीयत अब ख़राब हो गई है और ये शाम की चाय हम सभी इंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन बहन आती है तो उसकी पसंद का ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। दोपहर को जो है बिरयानी बना ली थी। अब मैं बच्चों से पूछ रही थी कि उनकी पसंद का क्या बनाऊं, तो बच्चे कह रहे थे कि खाला आज हमें ना दही बड़े बना दें। तो मैंने तो सोचा था चाय के साथ बना लेती हूँ, लेकिन अभी बच्चों को भूख नहीं थी। तो अब बैठकर मैं भी अपनी चाय जो है वो इंजॉय कर रही हूँ। और स्पेशल ये टाइम तो बहुत ही अच्छा होता है, ये शाम का टाइम। अब वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे मौसम चेंज हो रहा है तो बाहर बैठने का भी दिल करता है, वरना गर्मी की वजह से बाहर लॉन में भी नहीं बैठा जाता था, बहुत ज़्यादा ही हब्स होती थी। और जी जैसे ही मौसम चेंज हुआ है हमारे प्लांट भी बहुत अच्छे हो गए हैं। और मौसम अच्छा हो रहा है तो ग्रीन ग्रीन से हो रहे हैं हमारे प्लांट भी और हमारा लॉन भी। और ये देखें जी, ये जो वाइट कलर के फ्लावर हैं ये तो बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं। बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो पौधे भी मुरझा से रहे थे, लेकिन ये है कि अब पौधे भी बहुत ही अच्छे हो गए हैं। और साथ में ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं तो दो रंग के कलर वाले जो लीफ हैं, ये वाला जो प्लांट है ये तो हमने बीच में ही लगवाया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। बस जी उसकी थोड़ी देर के बाद ही फिर मैं आ गई थी किचन में, चाय मैंने पी ली थी। और साथ में ही ये मैंने आलू जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और चने जो हैं वो ऑलरेडी पहले से बॉईल हुए हुए थे। और जो ये बूंदियाँ हैं इनको जो है गर्म पानी में मैंने भिगो दिए थे, तो ये भी अब जो है फूल सी गई हैं। तो बस ये मैं ना दही बड़ों के लिए बल्ले नहीं बनाती, बस यही जो बूंदियाँ होती हैं और चने होते हैं और आलू होते हैं, इनसे ही दही बड़े बना लेती हूँ। और साथ थोड़ी सी सैलेड भी काट लेती हूँ। तो मैंने कहा अब बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के बाद ही फिर भूख भूख करने लग जाते हैं, तो इसलिए पहले ही बना कर रख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरी जो बहन के बच्चे हैं वो पेट भर कर खाना नहीं खाते, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं खाना। जो भी चीज़ उनको दो वो थोड़ी थोड़ी सी खाते हैं, तो इसलिए उनको फिर बार बार भूख लगती है। तो मैंने क्या अब जल्दी से दही बड़े बना लूँ। और साथ में ही ये देखिए ग्रीन चटनी जो है वो भी मैंने कूट कर रखी हुई है। और ये मैंने पुदीना और धनिया पड़े हुए थी तो वो कूट ली थी ग्रीन चटनी। और जो दही है वो भी निकाल ली है और सैलेड भी मैंने थोड़ी सी बना ली है। और साथ में ही मैं जो है इमली भी गर्म पानी में भिगो दी है, तो इसका पल्प डालूँगी मैं। अच्छा, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी दही डाली है और इसे पतला कर लिया है, फिर बाद में भी थोड़ी सी दही डालूँगी। और दही को अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया है। और जी इसमें ही अब मैं तमाम जो है मिसाले डाल दूँगी। इसमें मैं डालूँगी नमक और थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि मैंने चाट मसाला भी डालना है। और साथ में ये ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। तो ये ग्रीन चटनी डालकर फिर थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और जी यहाँ पर मैंने कैमरा एक हाथ से पकड़ा हुआ था तो इसलिए एक हाथ से काम कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी मैं, ये जो ग्रीन चटनी है वो थोड़ी थोड़ी करके डाल रही थी। ट्राइपॉड मेरा उस वक्त मिल नहीं रहा था, तो एक ही हाथ से कैमरा पकड़कर एक ही हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ। और साथ में ही ये जो है ज़ीरा वो भी डाल दिया है और थोड़ी सी मैं अजवाइन भी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी। ये एक चुटकी होगी, एक पिंच जो है ये मैंने डाली है।
और साथ में ही अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी, लेकिन एंड में भी फिर थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। और जी नमक जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, क्योंकि चाट मसाला डालेंगे तो उसमें भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इससे नमक का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे हम। और वैसे भी टेस्ट कर लूँगी और उसके बाद दोबारा देखूँगी, अगर नमक फीका हुआ तो फिर ऐड कर दूँगी। बस ये इन सब चीज़ों को अब मैंने कर लेना है मिक्स। और दही बड़े ये है कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और ये मसाला जो डाला है चाट मसाला, इसको मिक्स करके इसके बाद मैं डाल दूँगी जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं आलू और चने और बूंदियाँ, वो सब इसमें ऐड कर दूँगी। और अभी आपको ये दही थोड़ी सी लग रही होगी, लेकिन ये मैंने ऊपर से भी डालनी है। जो मैंने ये पहले दही डाली है वो मैंने पतली करके डाली है, जो ऊपर से दही डालूँगी वो मैं गाढ़ा गाढ़ा ही डाल दूँगी। और जो इमली का पल्प है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, और ऊपर से भी इमली का पल्प डालूँगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीनी भी मिक्स करूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि दही जो है वो बाज़ार का है और दही ज़रा खट्टी थी, तो इमली के पल्प में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। तो इस तरह यह है कि दही जो है वो खट्टी नहीं रहेगी। और ये देखिए ये ऊपर से भी बाकी बचा हुआ दही डाल दूँगी, और दरमियान में जी मैं डाल दूँगी इमली का पल्प, और साथ में ही फिर चाट मसाला भी ऊपर से अलहदा डालूँगी। और ये दही बल्ले बहुत ही अच्छे बने थे, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। पहले तो हमने सोचा था बाज़ार से मंगवा लेते हैं दही बड़े, लेकिन चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, तो जी मैंने फिर घर में ही बना लिए थे दही बड़े, और बहुत मज़ेदार बने थे। और जी आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो ये अम्मी की आवाज़ है, और अम्मी भाई से बात कर रही हैं फ़ोन पर। और साथ ही ये देखिए जी दही बड़े मेरे रेडी हो चुके हैं, यमी से दही बड़े। और जो सैलेड बनाई थी वो मैंने पहले भी डाली थी, अब थोड़ी सी ऊपर से डाल रही हूँ। यकीन माने दही बड़े बहुत अच्छे बने थे, और बाज़ार के दही बड़ों से तो बहुत ही बेस्ट थे, और बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाए थे, सबको ही बहुत पसंद आए थे। थोड़ी देर के बाद ही फिर मेरे बहनोई आ गए थे, और जी मेरी बहन कह रही थी कि हमें बाहर लेके जाएं, क्योंकि हमने जाना था, कुछ ग्रोसरी भी करनी थी हमने। और साथ में ही मेरी बहन ने भी चॉपर लेना था, मेरी बहन ने, तो वो कह रही थी कि हम चलते हैं। फिर हम आ गए थे कैंट, और CST कैंटीन हम गए थे, तो वहाँ पर मेरी बहन ने चॉपर भी देखे थे। वहाँ से तो उसे पसंद नहीं आया था, लेकिन वो कह रही थी कि मैं चेज़अप जाऊँगी या किसी और जगह जाऊँगी, तो वहाँ से भी मैं देखूँगी कि चॉपर अच्छे मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि वो लेना चाह रही थी इस टाइप का कि चॉपर के साथ ही हैंड ब्लेंडर भी हो, और वो भी लेना चाह रही थी साथ में। तो यहाँ से तो उसे नहीं मिला था, लेकिन यह है कि यहाँ से हमने थोड़ी सी ग्रोसरी की थी, क्योंकि बाकी जो ग्रोसरी है वो हमने चेज़अप से करनी थी। और जी वहाँ से जो ग्रोसरी है वो बहुत ही अच्छी मिल जाती है चेज़अप से। CST कैंटीन से जो है ग्रोसरी थोड़ी सी महंगी है चेज़अप से। चेज़अप पर सही रेट पर ग्रोसरी मिल जाती है। और नेक्स्ट डे फिर हम गए थे चेज़अप, और बहन मेरी भी साथ गई थी, फिर वो अपना लेके आई थी चॉपर भी, हैंड ब्लेंडर भी, तो वो तो आपको वो अपने व्लॉग में दिखाएगी। और जी यहाँ से बच्चों ने आइसक्रीम भी खाई थी, और फिर हम आ गए थे घर, और घर आकर मैंने गरम किया था ज़र्दा, और मेरा तो ज़र्दा खाने का दिल कर रहा था, और फिर मैंने गरम गरम ज़र्दा जो है वो इंजॉय किया था। यकीन माने बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था, क्योंकि ज़र्दा अगर एक दिन का पड़ा हुआ हो और वो अगले दिन गरम करें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बना हुआ भी बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी था ज़र्दा। और ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।